अहमदाबाद में निकल रहा हूँ मैं आज यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने। और अभी सुबह का हाल कुछ ये है, सुबह यानी मतलब 1 बजा चुका हूँ मैं। अहमदाबाद गुजरात की सबसे बड़ी सिटी में से एक है, लेकिन कैपिटल गांधीनगर है। अहमदाबाद में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस की काफी अच्छी कनेक्टिविटी है, तो देश के किसी भी कोने से यहाँ पहुँचना बेहद आसान है। तो निकल रहा हूँ मैं अक्षरधाम टेम्पल के लिए, जो मेन अहमदाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूर गांधीनगर में है। उसके लिए बस मिलती है, ऑटो वाले ने बताया है स्टेशन से। तो स्टेशन के लिए जा रहे हैं अपनी होटल लोकेशन से, जो स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूर पर है, और 50 रुपये वहाँ तक का ले रहे हैं। चलते हैं वहाँ तक। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और आसपास के एरिया को कालूपुर के नाम से जाना जाता है, और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने ही आपको गांधीनगर की बस मिल जाती है। लेकिन अहमदाबाद से अक्षरधाम की डायरेक्ट बस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। गांधीनगर पर चलता है, गांधीनगर तक कितना लोग 100 रुपये होगा। और अक्षरधाम तक जाना है, अक्षरधाम में उतारूंगा 100 रुपये लूँगा। या पहले उतरो या अक्षरधाम 100 रुपये में एक जने का। अच्छा 100 रुपये। गांधीनगर तक पहुंचने में आपको 1 से 1.5 घंटे तक लगते हैं, और यहाँ तक आने के लिए शेयरिंग ऑटो से आना ही बेस्ट है, क्योंकि बस आपको गांधीनगर बस स्टैंड पर ड्रॉप करती है। अगेन फिर से ऑटो किया, और 80 रुपये में यहाँ पे 3 सवारी के साथ यहाँ पे मिल गई है ऑटो। 80 रुपये आपको लगेंगे, तो बेहतर है कि आप अहमदाबाद से बाई ऑटो ही यहाँ पर आ जाएं। हालांकि यहाँ से बस भी मिलती है और 10 रुपए ही लगते हैं, लेकिन कब मिलेगी इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। अक्षरधाम टेम्पल में आ गया हूँ। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़, मैं आपको अक्षरधाम टेम्पल नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर कैमरा, मोबाइल, किसी भी तरह का गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स वो अलाउ नहीं है। टाइमिंग आपको ज़रूर बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपके सामने सारी टाइमिंग लिखी हुई है। सुबह 10 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 7:20 तक ओपन रहता है। तो ये पूरी टाइमिंग है यहाँ पर। अक्षरधाम की एक ख़ास बात है कि मंडे को ये क्लोज़ रहता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान देना। तो अब अंदर जाते हैं, देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। वैसे तो फेमस है बहुत ज़्यादा, आप गूगल वगैरह पे पिक्चर देख लेना, और फिर उसके बाद जब यहाँ पे अहमदाबाद में आ रहे हो तो अक्षरधाम टेम्पल तो आना बनता है। अक्षरधाम टेम्पल में एंट्री बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पर फ्री लॉकर्स भी हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलग और बैग्स अलग से डिपॉजिट करने होते हैं, जिसके लिए पीक टाइम जैसे हॉलीडेज और इवनिंग में काफी भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ सकता है। अक्षरधाम टेम्पल में दर्शन कर लिया और मैं बाहर आ चुका हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आने के लिए जो बेस्ट समय आपके लिए हो सकता है वो इवनिंग में आप करीब 5 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएं, फिर उसके बाद यहाँ पर एंट्री करें, क्योंकि इवनिंग में यहाँ पर 7 बजे के करीब होता है वैदिक वाटर शो, जहाँ पे आपको वेदों के साथ फाउंटेन के शो पूरे देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा मंदिर की आप जाएंगे तो अंदर मंदिर में स्वामी नारायण जी की मूर्ति है, और अगल बगल में देवी देवताओं की मूर्ति है, जैसे कि हमारे शिव जी हैं, हमारे कृष्ण जी की मूर्ति है, श्री राम जी की मूर्ति है। काफ़ी बड़ा सा गार्डन है अंदर, फ़ोटोज़ वगैरह आप अंदर ही खिंचवा सकते हैं। और जो वैदिक शो के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है, उसके लिए 100 रुपये आपको देना पड़ता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप गेन करके यहाँ पर ईजिली आ जाओ, और इवनिंग में आप आना ताकि आप शो देख के जाओ। अहमदाबाद में इवनिंग या नाइट में आपको यहाँ के जायके का लुत्फ उठाने के लिए मानिक चौक मार्केट में जाना चाहिए। भाई ये है मानिक चौक का मार्केट। फोकस करो, कौन सी मार्केट है ये मेरे को भी नहीं पता है। मैं बता देता हूँ, मानिक चौक है ये, और यहाँ पर आप देखोगे खाने पीने की दुकानें, भरपूर आइटम्स यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। इधर मैं ऊंचा करके दिखाता हूँ कैमरा, ये देखो भीड़। अहमदाबाद में घूमते हुए कभी मुझे हैदराबाद की याद आ रही है, जब मैं लाल दरवाज़ा की मार्केट में गया, और जब मैं इस मार्केट में आया तो मुझे इंदौर के सराफा मार्केट की याद आ गई। क्यों याद आ गई? क्योंकि यहाँ पर भी वहाँ की सराफा मार्केट जैसी यहाँ पे फूड की पूरी नाइट मार्केट लगती है। और ये आप देखो भाई, भीड़ यहाँ पे वहाँ की मार्केट से बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। आज चूँकि छुट्टी है, हो सकता है इसलिए ज़्यादा हो, पर बहुत रश है यहाँ पर, और ढेरों ऑप्शन है खाने पीने के। कोशिश करता हूँ कुछ मिल जाए खाने पीने का, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है।
इस मार्केट में आपको सारे वेज ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें यहाँ का स्पेशल पान, जामुन शॉर्ट्स, गुजराती फूड, सैंडविच, पाव भाजी, चाट काफी मशहूर है। आ चुका है जी 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 कोई बात नहीं पहली बार आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो आप? अहमदाबाद से। अच्छा, अहमदाबाद से ही हो। तो यहाँ का क्या पॉपुलर है खाने में? हम तो खुद ही पहली बार आ रहे हैं। पाव भाजी, डोसा। अच्छा, गुजरात सैंडविच, घूघरा से। घूघरा। अच्छा, घूघरा, ओके। तो घूघरा सैंडविच आप ट्राई करना। मैंने तो नहीं किया ट्राई, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चीज़ मंगा लिया है। तो ये रहा भाई पुलाव अपना, और इसको मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ। और ये रहा भाजी। ये पाव कॉम्प्लीमेंट्री मिला है या फिर पैसा है अलग से? पाव, तो पाव भी मिल गया है इसमें 120 रुपये का। और ये मैं ट्राई कर चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। और पुलाव आप लेना, और मैडम ने जो बताया है घूघरा वो भी ट्राई करना। पाव भाजी भी ट्राई कर लेते हैं जल्दी से। चटनी भी यहाँ पे अलग से थोड़ी सी मिली हुई है, ये आप देखो, ये लाते हैं लहसुन की चटनी है। पाव भाजी ठीक है, पर ये मस्त है। पुलाव ट्राई करना आप। प्राइस वाइज ये फूड मार्केट ना बहुत महंगी है और ना बहुत सस्ती, लेकिन अगर आप नॉनवेज फूड के शौकीन हैं तो आपको यहाँ के लाल दरवाजा मार्केट की तरफ जाना चाहिए, जो कि इसी मार्केट से 1 किलोमीटर से कम की ही दूरी पर है। अहमदाबाद एक्सप्लोर करने के लिए वैसे तो ऑटो, बस, मेट्रो सबका ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर मैंने हायर कर ली है स्कूटी, क्योंकि कहीं भी जाना हो ये सबसे कंफर्टेबल है और 2 लोगों के लिए सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है। चीपेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर लगभग 300 से 400 रुपये पर डे में आपको स्कूटी मिल जाती है। मैंने ये एक्टिवा ली है यहाँ पर, और इसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ा है 2000 रुपये रिफंडेबल, जो कि होता है। हेलमेट यहाँ पे 1 लोग को ही लगाना होता है। और राजीव नगर मेट्रो है, वहाँ से कुछ दूरी पर मुझे मिली है। तो ऑनलाइन भी मिल जाती है, ऑफलाइन भी मिल जाती है। मुझे ऑफलाइन कहीं नहीं मिली तो ऑनलाइन मैंने किया है। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल दे दूँगा, आप चाहो तो ऑनलाइन ऑफलाइन नंबर भी दे दूँगा, आप कॉन्टैक्ट कर लेना। अहमदाबाद में मेट्रो की भी सुविधा है, जिसका मिनिमम किराया 5 रुपए और मैक्सिमम 30 रुपए है। हालांकि टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कुछ ही प्लेसेस को डायरेक्टली जोड़ता है, जबकि कुछ प्लेसेस पर आपको मेट्रो से उतरने के बाद अलग से ऑटो करनी पड़ सकती है। स्कूटी से मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद की फेमस प्लेस साबरमती गांधी आश्रम के लिए, और मेन मेट्रो रूट वगैरह से थोड़ा सा अलग है, तो आपको ऑटो वगैरह करनी पड़ सकती है। और स्कूटी हायर कर रहे हैं तो बस मैप पे लोकेशन लगाएं और निकल पड़े। साबरमती आश्रम में एंट्री और पार्किंग दोनों ही बिल्कुल फ्री है। साबरमती गांधी आश्रम वो जगह है जहां पर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि दी गई थी। जी हाँ, महात्मा की उपाधि उनको यहीं से मिली थी। ये है मेन आश्रम, जिसमें किचन भी है, कस्तूरबा गांधी जी का कमरा भी है, और अंदर यहाँ पर मेहमानों, गेस्ट के लिए भी कमरा बना हुआ है। महात्मा गांधी यहाँ पर 1918 से 1930 तक रहे थे, और यहाँ पर उनसे गेस्ट वगैरह मिलने आते थे, बड़े बड़े नेता मिलने आते थे। जैसा कि नाम है साबरमती गांधी आश्रम, तो साबरमती नदी के किनारे ये बना हुआ है। काफ़ी बड़ी सी चौड़ी सी ये नदी है, बहुत प्यारी सी प्लेस है। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको थोड़ी आश्रम वाली फीलिंग यहाँ पे आएगी, लगता है कि ये कोई ऐतिहासिक स्थान है। साबरमती आश्रम में गार्डन है और म्यूजियम भी है, जिसमें काफी अलग अलग तरह के चरखे रखे हुए हैं। साबरमती आश्रम से मैं निकला इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तरफ। अपने भारत के लोग क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं और बहुत सारे फैंस हैं, और मैं भी फ़ैन हूं, और इसीलिए मैं यहां पर पहुंचा हूं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये है अहमदाबाद का और पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपेसिटी वाला स्टेडियम, जहां पर एक साथ 1,32,000 लोग बैठ के क्रिकेट मैच देख सकते हैं। एक दुख की बात है वो ये है कि आप यहाँ पर विज़िट नहीं कर सकते, मतलब विजिटिंग के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैच होगा तभी आप अंदर जा सकते हैं। बाय द वे, यहाँ पर आने के लिए अगर आप बाहर से ही फ़ोटो वगैरह खिंचवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से मेट्रो यहाँ तक की पकड़ लें, मोटेरा की, और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएं। थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। पहले से स्टेडियम को जाना जाता था
मोटेरा स्टेडियम के नाम से, फिर उसके बाद सरदार पटेल के नाम से, सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से, और फ़िलहाल ये नाम है। और क्रिकेट के शौकीन हो ना तो आ जाना, ये स्टेडियम काफ़ी बड़ा सा है। अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन के सामने आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में अच्छी खाने पीने की दुकानें मिल जाती हैं। यहाँ पे 100 रुपये की ये थाली मैंने ली है, और ऐसी यहाँ पर बहुत सारी तो दुकानें नहीं दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है हाँ छोटी छोटी दुकानें जो 70 रुपये में थाली या 80 रुपये में थाली देने वाली, ऐसी कई सारी मुझे यहाँ पर दिखी है। अहमदाबाद में कई सारी मार्केट्स हैं, और अगर आप सस्ती मार्केट तलाश रहे हैं तो लाल दरवाज़ा मार्केट में जा सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ी स्टैंडर्ड मार्केट देख रहे हैं तो उसके भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। थोड़ी स्टैंडर्ड टाइप की मार्केट देख रहे हैं और स्पेशली लेडीज़ वगैरह के लिए मार्केट देख रहे हैं तो आप यहाँ की रतनपोल मार्केट में आ जाएं। ये आप पहले मार्केट देख लो, ये पूरी मार्केट है, लहंगा चुन्नी, मतलब लेडीज़ के लिए स्पेशली ये मार्केट है, और काफ़ी मतलब रौनक है यहाँ पर। ये जो मार्केट है ये लाल दरवाज़ा